हे भगवान, ऐसे आंसर तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं पढ़े। क्वेश्चन है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, और इस पागल लड़की ने लिखा है फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस जब सेल्फी अच्छी आ जाए उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या होगा इसका? वैसे इन सबको छोड़ो, ये तो यूं ही चलता रहेगा। आज पीटीएम है, मैं सबसे सुंदर लगनी चाहिए हूँ। अच्छी तो लग रही हूँ ना? 200 रुपए का पाउडर लगाया पूरा। वैसे तो सारा दिन ये प्रिंसिपल काम करवा के परेशान करे रखता है, मोटा सांड सा। लेकिन आज तो पीटीएम है, सारे पेरेंट्स आएंगे, क्या इंप्रेशन पड़ेगा ना टीचर्स का, स्पेशली मेरा। आइए आइए। नमस्ते। अकेली आई हैं आप? वो दोनों नहीं आए? नहीं नहीं, वो दोनों भी आई हैं। अरे अंदर आ जाओ, अब बाहर जहर खाने का कोई फायदा नहीं है। आ गई एबीसी और सोनिया गांधी। पता तो हो गई क्यों बुलाया है? नंबर कम आए हैं। नंबर कम नहीं आए, फेल हो गए हो दोनों। नहीं सर। क्या नहीं? सर हमने बहुत पढ़ाई की थी। ऐसा हुआ है। और हमने दोनों ने एक साथ पढ़ाई की थी? नहीं। आप लोग किसी शाही खानदान से तो नहीं है ना? तो फिर हमने बोलो, मैंने पढ़ाई की थी। मैंने पढ़ाई की थी। हंस लो जितना हंसना है, रुक की रुलाने की वजह तो मेरे पास है। मैम प्लीज फेल मत कीजिए। क्यों ना करूं फेल? आप ये देखिए, हर पेपर के ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, गाय हमारी माता है, हमें कुछ नहीं आता है। अब मैं लिख देती हूँ, बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। सर फिर से पेपर चेक कीजिए ना, कुछ गलती हुई है आपसे। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुम लोगों को पढ़ाना है। सोच रहे हैं कि ऊपर वाला नंबर दे देगा? ऊपर वाला थोड़ी ये नीचे बैठी ये नंबर देगी ना, और कुछ लिखेंगे तो नंबर देगी ना, ऐसे कैसे नंबर देगी? क्वेश्चन लिखा है कि इंडिया का नेशनल एनिमल कौन है, और इन लोगों का जवाब क्या है? जो जंगल में इन्फ्लुएंसर हो। आपकी लड़की इस स्कूल में तो क्या इस पूरे देश में पढ़ने लायक नहीं है। स्टडी वीजा लेके बाहर भेज दें? बाहर जाने के लिए स्पेशल दिमाग चाहिए होता है। अरे नहीं, कुकिंग आती है इसको। अरे पता ना, इतनी अच्छी चाय बनाती है ना। आंटी वो चाय नहीं होती। तू तो चुप ही रह। ये स्टार्टिंग में ही झंडे गाड़ देती है पेपर के। स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या लिखना होता है? नेम लिखना होता है। ऑफ कोर्स नेम लिखते हैं बच्चे। नेम क्या, पता है इसने क्या लिखा है? इसने लिखा है मैं क्यों बताऊं। चुप। आपको पता है इन लोगों की उम्र में मेरी मैथ और साइंस कितनी स्ट्रांग थी? अबे ओए यार, कुछ कर वरना मम्मी वाईफाई कटवा देगी घर का। एक आइडिया है। मैम आप पेपर थोड़ी इंसाफियत देखिए। मैम हमने कोशिश की थी, पेपर खोलने में कोशिश की थी मैम हमने। वैसे देखा मैंने कितना पढ़ती हैं ये। क्लास के अंदर फोन खोल के नेटफ्लिक्स देख रही थी दोनों ही। अरे मैम वो तो एजुकेशनल था। एजुकेशनल? और वो भी तुम दोनों? ऐसा क्या था? क्राइम पेट्रोल, उससे तो अवेयरनेस बढ़ती है। ये देखिए बच्चे, आपकी अवेयरनेस बढ़ती है। पता है आपको ये ड्राइंग में भी फेल हुई है, ड्राइंग जैसे इजी सब्जेक्ट में भी फेल हुई है ये। मैम वो तो पेंसिल टूट गई थी, तो इन हाथों से बना लेती। आर्टिस्ट थोड़ी हूँ कोई मैं। एक तो इन लोगों के कारण कितनी गंदी स्मेल हो रही है। देखिए बचपन में सभी शैतान होते हैं। आप भी तो अपने बचपन में शैतानी करते होंगे ना। ये भी बच्चे हैं, शैतानी करती थी, हरामी नहीं थी मैं। अब इन लोगों को फेल होने से भगवान भी नहीं बचा सकता। मैम ग्रेस मार्क्स दे दीजिए। ग्रेस क्या ग्रेस, तुम दोनों डिस्ग्रेस हो स्कूल के लिए। अब ये छिपकली के आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है। आप इतनी मेहनत करते हैं हमारे पीछे, और हम आपको सारे दिन तंग करते हैं। तुम क्या नाटक कर रहे हो? तुम तो रो भी नहीं रहे, आंसू कहाँ हैं?
जी जी। तुम लोगों को बेटा कोई पास नहीं कर सकता। मैम आखिरी बार पास कर दो प्लीज, अगली बार से पक्का पास हो जाएंगे। अरे क्यों टेंशन ले रही है, कर देगी पास। क्यों, कहीं के राजा महाराजा हो तुम, जब मर्जी चाहे बंक मार लो। पिछले वेडनेसडे क्यों नहीं आए थे तुम? जो आए थे वो कलेक्टर लग गए। क्या एक एक दिन के पीछे ताने देती हो आप? आपको पता है ना, बंदा ऑनलाइन पढ़ेगा और उसे स्कूल आने की भी जरूरत नहीं है। और करती ही क्या हो आप स्कूल आके? 2-3 लाइनें पढ़ाते हो, बाकी सारा होमवर्क दे देती हो। तो असली एजुकेशन तो हमें स्कूल से बाहर मिलती है। ज्यादा से ज्यादा सरप्राइज टेस्ट ले लेते हो आप। आजकल तो वो भी हमें सरप्राइजिंग नहीं लगता। मच्छर के ऊपर बार बार मॉर्टिन छिड़कोगे तो उससे भी वो बाल धोने लगी जाएगा ना। महीने में 1-2 सरप्राइजिंग टेस्ट हो तो अच्छा भी लगे। आप तो हफ्ते में 4 दिन सरप्राइजिंग टेस्ट लेती हो। बच्चों को पढ़ाओ अच्छा इंसान कैसे बने, वरना पढ़ा लिखा तो सामा बिड़ला ही था। चुप कर पागल, क्या बोले जा रही है? वे पास कर देंगे, चिल मार। अब यही बात प्रिंसिपल को बोलना। चलो, इस प्रिंसिपल ने बिल्कुल परेशान कर रखा है, एक दिन इसको आग लगा दूंगी मैं। हाँ चलो। ये गलत है, देखो बच्चों को जैसे फेल करने से आपको नोबेल प्राइज मिलेगा। नहीं नहीं ठीक है सर, एक काम कीजिए, दोनों को फेल ही कर दीजिए। अरे मुझसे ही कुछ गलती हो गई थी। बच्चे पास है बिल्कुल, 2 क्वेश्चन में चेक करना भूल गई थी, बच्चे बिल्कुल पास है। नहीं एहसान कर रहे हैं आप ऐसे पास करके। अरे नहीं, ये किताबी नॉलेज कहाँ काम आती है, जनरल नॉलेज काम आती है। आप खुद देख लीजिए कौन सा पक्षी सबसे तेज उड़ता है, जिसको जल्दी हो। जाइए आप, लेकिन वो नंबर नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, बच्चे बिल्कुल पास है, जाइए आप। मुबारक हो मैम, आपकी क्लास में 100 के 100% बच्चे पास है। इस बार तो पक्का आपको कोई ना कोई अवार्ड मिले। थैंक यू मैम। प्रिंसिपल फिर से बीच में आ गया। बबली मैम, कम टू द प्रिंसिपल ऑफिस इमीडिएटली।